आप सबको शुभ सवेर। मैं विभांशु गैदरिंग कलीसिया की ओर से आप सबका बहुत स्वागत करता हूं और आशा है आप सब लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे। और जितने भी लोग हमें यहाँ चर्च हॉल पे आकर हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। जितने लोग हमें जूम में जुड़े हैं, हम आपका भी स्वागत करना चाहेंगे। जितने लोग हमें फेसबुक लाइव में देख रहे हैं, और वाकई में प्रभु का धन्यवाद है कि एक लंबे चले फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन के बाद आखिरकार प्रभु ने एक बार फिर से हमें एक मौका दिया है कि पिछले कुछ सप्ताह से हम लगातार एक साथ इकट्ठा होकर उसकी संगति को कर पा रहे हैं। इसलिए प्रभु का बहुत धन्यवाद है। और भाई सजू का धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने जिस तरीके से हमें आज की स्तुति आराधना में हमें लीड किया, और उन एक एक भजनों को जब मैं सुन रहा था तो वाकई में वो बहुत ज्यादा हमें अंदर से एक ताजा बना रहे थे और याद दिला रहे थे कि किस प्रकार से हमारे उद्धारकर्ता ने हमारे लिए अपनी जान को दिया है। और वाकई में इस सुबह मैं बहुत आनंदित हूँ कि प्रभु ने एक मौका दिया है कि गैदरिंग की ओर से मैं वचन प्रचार करने के लिए आपके सामने खड़ा हो सकूं। प्रभु की ओर से मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अभी इन दिनों में मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग एक भजन संहिता की एक सीरीज को नहीं, हम कुछ उसके भागों को, उसके कुछ अध्यायों को, जिनको हम लगातार इन दिनों में अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह में हमने चर्च सीरीज को किया था, जहां पर हम लोग अपने चर्च के विजन को, दर्शन के बारे में हमने सीखा, और जिसके हाईलाइट पॉइंट थे गो, ग्रो एंड गैदर। हाँ, जाओ, बढ़ो और एक साथ इकट्ठा होते रहो। और उस एक सीरीज से हमने बहुत ज्यादा आश्चर्य को पाया। लेकिन उससे पहले हम इस भजन संहिता का, जहां पर इस प्रकार से उसका एक थीम था कि आत्मा के गीत, जो हमारे आत्मा का गीत गुनगुनाता है। और खासकर कि भजन संहिता को हम देखते हैं तो भजन संहिता में वो सारे गीत गुनगुनाए जा रहे हैं जहां पर परमेश्वर को एक चरवाहे के रूप में, परमेश्वर को एक रक्षक के रूप में हम लोग देख रहे हैं। और उसी तरीके से आज का जो टाइटल था, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिखा था, कि किस तरीके से परमेश्वर हमें आज का जो टाइटल था, जहां पर हम लोगों ने इस चीज को लिखा था कि मेरा प्राण केवल परमेश्वर की बाट जो हो रहा है। माई सोल वेट्स फॉर गॉड अलोन। जहां पर इस चीज को हम आज इस भाग को, जहां पर अभय सिस्टर ने उस भाग को पढ़ा, भजन संहिता 62 को, भजन संहिता 62 अध्याय को, और उसमें ज्यादातर बातों को हमें इस तरीके से दिखाई देता है कि किस तरीके से जो भजन संहिता लिखने वाला है, उसका प्राण, उसकी आत्मा वेट कर रही है, इंतजार कर रही है परमेश्वर के रिस्पॉन्स का, और उसके नाम को ऊंचा कह रही है। और वाकई में इस चीज को हम लोग आज अध्ययन करने जा रहे हैं, और बहुत सारी बातें जो हम भी उस भजन संहिता लिखने वाला उस समय जिस चीज को गुनगुना रहा था, और हम भी उस चीज को शायद गुनगुनाने पाए वचन के प्रचार को सुनकर। और वाकई में इस चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम आगे बढ़ने से पहले एक प्रार्थना को करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद प्रभु, हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने एक अच्छा वक्त और समय हमारे जीवन में दिया है कि हम एक साथ इकट्ठा होकर आपकी स्तुति आराधना करने पाए। और खासकर कि आज इस भजन संहिता 62 अध्याय को जो हम वचन में मनन करने जा रहे हैं, प्रचार करने जा रहे हैं, आप हमारे मन और दिल को तैयार कीजिएगा। हम चाहते हैं प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा हमें इस रीति से अगुवाई और लीड करे कि ये वचन के द्वारा जो चाहते हैं आप, वो हम सीखने पाए और उसको सीखकर उस पर अपने जीवन को लागू करने वाले बन सके। ऐसे हमारे मन को और जीवन को तैयार कीजिएगा। आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और यहाँ पर भजन संहिता 62 अध्याय में बहुत सारी बातें जिनको वो बार बार रिपीट करता है, और वो एकदम एक गाने की तरह दिखाई देता है, जहां पर हो सकता है कि शायद जो उसका वर्स 2 है, वो शायद उसका जो कोरस बोलते हैं वो है, जिसको वो बार बार 2 बार करीब रिपीट करता है। सचमुच वही मेरी चट्टान, मेरा उद्धार है, वही मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। इस चीज को वो फिर से कहता है बार बार। तो इस तरीके से वो इस चीज को बताना चाह रहा है कि किस तरीके से परमेश्वर उसकी दृढ़ चट्टान है और उसका दृढ़ गढ़ है। और खासकर कि अगर हम इस पूरे भाग को देखते हैं तो यहाँ पर हमें कोई चिंता या भय नहीं दिखाई दे रहा है।
यहाँ वो कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है। हम किसी दूसरे अध्याय में देखते हैं जहां पर वो अपने मन में व्याकुल है और उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और इस पूरे अध्याय में हमें कहीं भी ऐसा एक डर, एक चिंता, एक प्रार्थना नहीं दिखाई देती है। ज्यादातर जगह वो बार बार परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास की बात करता है, जहां पर हम पहले और दूसरे को भी पढ़ते हैं तो बिल्कुल हमें साफ दिखाई देता है कि सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है और मैं अधिक ना डिगूंगा। और यहाँ पर वो बार बार परमेश्वर के उस महानता को जिक्र करता है। और यहाँ इस चीज को लेकर मैं जब पढ़ रहा था तो इसमें एक हाईलाइट जो वर्ड मुझे मिला, वो शायद हमें हिंदी वर्जन में थोड़ा सा कई बार मुश्किल होता है। मैं कल भाई जिनसन के वहां भी था और हम इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि हिंदी ट्रांसलेशन कई बार वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट हुआ है, उसमें अर्थ कई बार किसी पद में उतना क्लियर नहीं आ पाता है। ट्रांसलेशन है लेकिन वो जो क्लैरिटी दूसरे वर्जन में है वो उतना कभी कभी कहीं कहीं नहीं आती है। और इसलिए जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो इंग्लिश को जब मैं वर्जन को पढ़ रहा था और वहां पर पूरे अध्याय में एक जो वर्ड है वो बार बार हिट हो रहा था। हिंदी में वो शायद हमें उतना क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन इंग्लिश में दिख रहा था और हिंदी में भी हम देख सकते हैं। जैसे पहले पद में वो लिखता है कि सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हुआ हूं। दूसरे में लिखता है सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। 6 में लिखता है सचमुच वही मेरी चट्टान है। एक वर्ड को वो रिपीट कर रहा है जो कह रहा है सचमुच। इंग्लिश में अगर कहें तो ट्रूली, और उसको और ज्यादा हम रिफाइंड वर्जन में कहें तो मैं केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर, इन सब बातों को छोड़कर केवल परमेश्वर के ऊपर मैं भरोसा करता हूं और उस पर विश्वास रखता हूं। तो इस वर्ड को हम लोग ओनली, अलोन, केवल वर्ड के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, जो हमें पहले पद, दूसरे पद, चौथे पद, पांचवें पद कई जगह दिखाई देता है अलग अलग वर्जन्स में। और ये वर्ड हमारे लिए इस एक अध्याय में बहुत जरूरी है कि केवल परमेश्वर के सामने हमें आना है। इस चीज को भजन संहिता संगीतकार बार बार जिक्र कर रहा है। और खासकर कि इस एक वर्ड में जहां पर मैं सचमुच चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, और हो सकता है कि उसके चारों तरफ बहुत सारी परिस्थितियां हो। हम देखते हैं तो एकदम क्लियर हमें लगता है कि ये जो भजन संहिता है ये राजा दाऊद ने लिखा है और उसके आसपास बहुत परिस्थितियां हैं। और हो सकता है इसके लिखने के दौरान वो किसी जंगल में हो और किसी लोगों से बच रहा हो या वहां से लौट भी आया हो, और इन सब चीज के वो मनन कर रहा है कि मेरा केवल और केवल उन सब परिस्थितियों में मेरा भरोसा परमेश्वर रहा। उसकी सेना उसके साथ थी, उसके कई लोग उसके साथ थे, लेकिन उन सब के बावजूद भी वो केवल परमेश्वर को उन सब बातों के लिए श्रेय दे रहा है कि वो मेरी चट्टान है, मैं ना डिगूंगा। और ये मेरे प्रियो जानना हमें बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर पर केवल भरोसा रखने का क्या मतलब है या क्या अर्थ है। इसमें कई बार हमें कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूजन होता है, लेकिन इन चीजों को हम लोग थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे कि केवल परमेश्वर पर भरोसा रखने का क्या अर्थ है। और यहाँ पर हम सवाल पूछते हैं कि केवल परमेश्वर पर भरोसा रखने का क्या ये अर्थ है कि अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हम अपनी जॉब में कोई ध्यान ना दें, परमेश्वर हमें हमारी जॉब अपने आप से होने देगा और टाइम से सैलरी भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। या क्या हम अपने फैमिली की केयर करना बंद कर दें कि परमेश्वर मेरे फैमिली को अपने आप केयर करेगा। या क्या हम अपने हेल्थ की केयर करना बंद कर दें, हम कुछ भी खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम जिन चीजों को हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए उसको भी नहीं ले रहा और बस प्रभु मेरे हेल्थ की सुरक्षा करेगा। क्या ये परमेश्वर पर भरोसा रखने का मतलब है? या परमेश्वर पर भरोसा रखने का ये मतलब है कि हम अपने आप को किसी एक बड़ी परेशानी में फंसा रहे हैं और फिर कह रहे हैं प्रभु मेरी सुरक्षा करेगा यहाँ पर। जिस तरीके से कई बार एक
बहुत ही एक फनी एग्जाम्पल रहता है वहां पर। अभी जैसा टीनेजर जो नए नए होते हैं, जैसा एज बढ़ती जाती है वैसे बाइक की स्पीड कम होती है। हाँ, लेकिन जैसा स्टार्ट होती है, मींस जैसा फर्स्ट टाइम बाइक आती है उस टाइम हो सकता है कि आप साइकिल से बाइक में ट्रांजिशन कर रहे हो, तो साइकिल में ऐसा कुछ इतना नहीं सिस्टम होता है कि आप उसकी स्पीड दे सकें, बट यहाँ पर आपको मेहनत नहीं करनी है, बस उसका बोलते हैं उसका कान खींचना होता है और वो दौड़ता है। तो उस एक एज में मींस आप एकदम स्पीड में दौड़ रहे हैं, और हो सकता है कि आप एक क्रिश्चियन हो और आप इस चीज को प्रभु मेरी सुरक्षा करना, और लाइक उसको और ज्यादा रेस दिया, प्रभु मेरी सुरक्षा करना। तो इस तरीके से कहने का मतलब क्या, ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर हमारी सुरक्षा करेगा या हमें हमारा ख्याल रखेगा या हम उस पर केवल भरोसा रख सकते हैं, ये उसका मतलब नहीं है। ये उसका मतलब नहीं है। ये सारी चीजों के लिए परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है कि इन चीजों को हमें कैसे करके टेक केयर करना है। और इन बातों के लिए भी हम परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं उस बुद्धि के लिए कि प्रभु मुझे नहीं पता। मैं इस चीज को और भी अगर हम प्रैक्टिकल वे में देखें तो कई बार हम अपनी जॉब को लेकर बहुत परेशान होते हैं, जहां पर एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल मैं इन दिनों में पिछले दिनों में भाई जुबिन की नई नई जॉब लगी, वो एकदम फोन में बहुत खुश होके बता रहे हैं भाई मेरा जॉब लग गया है, एक बड़ा कंपनी है, ऐसे बहुत डिटेल में, और बहुत बहुत हम लोगों को खुशी हो रही थी क्योंकि हम लोग उनको तब से सुन रहे थे जब उनके पास जॉब थी, और उस टाइम जब उनकी जॉब चली गई फर्स्ट लॉकडाउन में, और तब से हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे और उनकी परिस्थितियों को देख रहे थे। लेकिन उन सब बीच में भी परमेश्वर पर कैसे अकेले भरोसा रखना है, केवल परमेश्वर पर कैसे भरोसा रखना है, और खास करके पहला पद जैसा कहता है सचमुच में चुपचाप होकर। चुपचाप मीन्स परमेश्वर पर भरोसा रखना और अपने दिल में उस शांति को बनाए रखना, ये बहुत ही कठिन है प्रैक्टिकल वे में हमारे लिए, कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के रिस्पांस का हम लोग इंतजार करें और अपने मन में हम शांति को बनाए रखें। जब उनकी गवाही को हम लोग सुन रहे थे तो हमें लगा कि 1.5 साल छोटा वक्त नहीं होता है एक जॉब, बिना जॉब के रहना। लेकिन उन सब परिस्थितियों में कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखना, और भरोसा रखने का ये मतलब नहीं कि बस बैठे हैं प्रभु बस जॉब दिला दे, नहीं, उन बीच में परमेश्वर से प्रार्थना करना कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मेरे लिए रास्ते को खोल। और इन सब बातों में ये बातें दिखा रही है कि वो कैसे परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, वो कैसे यहाँ पर जो हमें परमेश्वर ने बुद्धि दी है, हम इस संसार में उन सारे कामों को कर रहे हैं, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। इन चीजों को हमें इसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। कई बार हम इस चीजों को मिसअंडरस्टैंड करते हैं और हम लोग कंटिन्यूसली फिर हम क्वेश्चन करते हैं और कंप्लेन करते हैं कि प्रभु कुछ अच्छा नहीं हो रहा है मेरे जीवन, हमारे जीवन में। मैं पिछली बार भी जब इस चीज को पिछली बार जब मैं एक वचन का प्रचार कर रहा था जहां पर परमेश्वर मेरा रक्षक है, वहां मैं इस चीज को जिक्र कर रहा था कि हमारी परिस्थितियों में परमेश्वर हमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। डेफिनेटली जब हम इस मनुष्य के शरीर में हमें परेशानियां आएंगी, बीमार होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत तकलीफें आएंगी, बहुत संघर्ष होंगे, बहुत चैलेंज होंगे, लेकिन इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमें खड़े रहने के लिए, टिके रहने के लिए सामर्थ्य देगा, हमारे मन में शांति देगा। हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से तो परमेश्वर बाहर निकालेगा, लेकिन वो स्थिति जब तक बनी हुई है उन स्थिति के दौरान भी परमेश्वर हमें शांति देगा। ये परमेश्वर की ओर से हमें कंफर्ट है, और इस बात को चुपचाप रहकर उस पर भरोसा रखना, केवल उस पर भरोसा रखने का हम मतलब कहेंगे कि हम इन परिस्थितियों से तो प्रभु हमें निकालेगा, लेकिन इन परिस्थितियों के दौरान हो सकता है ये परिस्थितियां 1 महीने की हो, 6 महीने की हो, 1 साल की हो, या फिर कितना भी लंबा वक्त हो सकता है। उस परिस्थितियों के दौरान भी परमेश्वर हमारे मन में एक शांति देगा, एक तसल्ली देगा, और हमें एक आशा देगा आगे। जैसा वचन नीचे इस बात को भी जिक्र करता है 5वें पद में, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से लगी है। इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमें वो एक आशा देगा, आशा देगा।
वो आशा हमारी परिस्थितियों से बाहर निकलने की देगा। और अगर हम लोग मसीह लोग हैं तो हम इस चीज को जानते हैं कि हमारे लिए आशा है कि जो परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग में है वो दोबारा हमें लेने के लिए आएगा और इस संसार से हमें लेकर उस अनंत जीवन में ले चला जाएगा। तो हमारे पास इस संसार में भी एक आशा है और इस संसार के बाद की भी एक आशा है, और इसलिए वो हमें चुपचाप रहकर इंतजार करने के लिए, वेट करने के लिए बोलता है। सचमुच वही मेरी चट्टान है, 6 में लिखता है, और मेरा उद्धार मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डूबूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर, मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। और यहाँ पर कई बार होता है कि हम इस संसार में लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करते हैं कि शायद ये सरकार आया है, ये हमारे लाइफ को चेंज कर देगा, हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी परिस्थितियों को चेंज कर देगा। कई बार हम अपने फैमिली के किसी एक मेंबर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं, और जब उस मेंबर से हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम फिर मन में बहुत ज्यादा व्याकुल होने लगते हैं। कई बार हमें अपनी कंपनियां या वर्क प्लेस से बहुत ज्यादा उम्मीदें हो जाती हैं, और फिर कुछ ऐसा एक्सीडेंटली हैपन होता है, हो सकता है जॉब छूट जाए, हो सकता है हमारा प्रॉपर इंक्रीमेंट ना हो सकता है कि वहां जिस काम की हम उम्मीद रखते हो वो हमें ना मिल रहा हो। इन सारी परिस्थितियों में भी हम वहां से नीचे खिसक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें फिर भी इस चीज के लिए कहता है कि मेरा उद्धार और मेरा महिमा का आधार परमेश्वर है। हमारे अंदर इन परिस्थितियों को देखकर एक निराशा आ जाएगी, लेकिन भजन संहिता संगीतकार हमें इस चीज को जिक्र कर रहा है कि मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। उन परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर के नाम की महिमा और उसकी आराधना कर सकते हैं। और इन बातों को लेकर एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट जो हमें दिखाई देता है, और जो हमें एक एप्लीकेशन पॉइंट दिखाई देता है, और जिस वर्ड को हम लगातार एम्फसाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो है केवल और केवल। इस वर्ड को हमें नया नियम में देखने को मिलता है, कई जगह देखने को मिलता है। मैं आपको खासकर 2 जगह उसकी हाईलाइट कराना चाहूंगा, और इसी 7वें पद के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा कि मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। और उद्धार का मतलब, अगर आप नए लोग हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उद्धार का मतलब है छुटकारा, उद्धार का मतलब है मुक्ति। हो सकता है कि आपकी बीमारी से, हो सकता है आपकी परिस्थितियों से, लेकिन इनसे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हमें यह समझना जरूरी है कि हमारा उद्धार और हमारा छुटकारा उस अनंत काल की मृत्यु से, अर्थात पाप से हमारा छुटकारा होना बेहद जरूरी है। इस शरीर में तो हम लोग बीमारी से कुछ वक्त के लिए छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन और ये शरीर तो वैसे भी नाश हो जाएगा इन सब छुटकारों के बाद भी, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें आत्मा का छुटकारा, आत्मा की आजादी का होना बहुत और बहुत जरूरी है। और इस चीज को हम लोग यूहन्ना 14 अध्याय उसके 6 पद में देखेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद में हम एक वचन को देखेंगे जो उस छुटकारे के विषय में जिक्र करता है, और वो छुटकारा यूहन्ना 14 अध्याय उसके 6 पद में स्वयं यीशु मसीह इस चीज को लिख रहे हैं। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। यहां पर आपको दिख रहा है ना, बिना मेरे द्वारा, केवल मैं, ओनली आई। इस बात को यीशु मसीह यहां जिक्र कर रहे हैं। और इसके साथ में हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में भी इस चीज का जिक्र देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। और यहाँ पर पतरस बात कर रहा है यीशु मसीह की। अगर हम ऊपर के पद में देखते हैं, किसी दूसरे के द्वारा कोई उद्धार नहीं है। तो भजन संहिता संगीतकार इसी चीज को तो जिक्र कर रहा है कि मैं चुपचाप केवल परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा।
और उस समय में यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ था, वो परमेश्वर पर भरोसा रख रहा था। लेकिन आज की परिस्थितियों में देखें तो यीशु मसीह हमारे लिए आ चुके हैं और यीशु मसीह ही केवल हमारे उद्धार और हमारे छुटकारे का जरिया है। जिस चीज को बाइबल एकदम खास करके हमें जिक्र कर रहा है, अगर हम अपने पाप की परिस्थितियों को देखें तो उन पाप से हम कभी भी अपने आप आजाद नहीं हो सकते। हम एक सिंपल एग्जाम्पल देखें कि एक व्यक्ति दलदल में फंसा हुआ है, वो अपने आप को उस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता है जब तक कि कोई उसको सपोर्ट ना दे और मजबूत सपोर्ट ना दे। अगर हम अपने आप से किसी भी टाइप की कोशिश करते हैं, वो हमें काफी नहीं है हमारे पापों से आजाद करने के लिए। वो हमारे मन में एक अच्छा इमोशन दे सकते हैं, कुछ अच्छा काम हम करें, लेकिन वो हमें हमारे पापों से छुटकारा या उद्धार नहीं दे सकते हैं। और वचन हमें इस चीज के विषय में साफ जिक्र कर रहा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, केवल यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। और मेरे प्रियो, आज का जो वचन हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, मेरा प्राण केवल परमेश्वर की बाट जो रहा है, और ये परमेश्वर की बाट, ये उसका सीक्रेट है, ये उसका ओपननेस है कि वो परमेश्वर कौन है। वो परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसने आज से करीब 2000 साल पहले अपनी जान को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। केवल इसलिए नहीं कि वहां के लोग उससे नफरत करते थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कि वो हम मनुष्य जाति के पापों के लिए अपने प्राण को दे, हमारे लिए अपने खून को बहा दे। और हम उस पर विश्वास करते हैं, और इस चीज के लिए हम केवल और केवल उस पर भरोसा करते हैं। अगर आप किसी और चीज पर, अपने अच्छे कामों पर भरोसा करते हैं, तो आप उस उद्धार को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप संसार की किसी भी चीज पर, यहां तक कि अगर जो हम क्रिश्चियन वर्ल्ड के जो कल्चर्स हैं, जो ट्रेडिशन है, उन पर भरोसा रखते हैं, फिर भी आप उस उद्धार से दूर रह जाएंगे। हो सकता है कि आप बपतिस्मा के ऊपर इतना भरोसा रखते हैं कि पानी का बपतिस्मा लेने से आपका उद्धार हो जाएगा। हो सकता है कि आप इस चीज पर भरोसा करते हैं कि मैं कंटिन्यूअस संगति जाता हूं और संडे सर्विस जाता हूं और वहां से मेरा उद्धार हो जाएगा। हो सकता है कि आप डेली प्रार्थना करते हो और आपको लगता हो कि उससे मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन ये उद्धार के लिए एक जरिया बन सकते हैं, लेकिन असली में जो उद्धार मिल रहा है वो केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। और हम क्या विश्वास करते हैं? हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, मैं पापी हूं और यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे पापों से मुझे आजादी मिली है। जब हम इस चीज को जिक्र करते हैं, तब हम केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा हम उस उद्धार को पाते हैं। और इस चीज के बारे में भजन संगीतकार इन तमाम बातों को जिक्र करता है कि केवल यीशु मसीह है जो हमें उद्धार दे सकता है, और उसके अलावा कोई नहीं है, अगर हम उस केवल वर्ड के तरफ जाते हैं। और भी तमाम सारी बातें हैं जहां पर परमेश्वर के एक अच्छे कैरेक्टर को दिखाया गया है, और जहां पर लिखा है कि परमेश्वर मेरी आशा है, परमेश्वर मेरी चट्टान है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, और मेरी महिमा का कारण वही है, मेरा शरण स्थान वही है। और ये सारे कैरेक्टर परमेश्वर के हमें क्या देते हैं? हमें एक तसल्ली देते हैं और हमें शांति देते हैं, जो इस पूरे भाग में जिक्र हुए हैं। और कुछ और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बातों के बारे में दाऊद लिखता है, जहां पर 8वें पद में वो एक बात को लिखता है कि केवल परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, वो मेरा रिफ्यूजी है। आप परमेश्वर पर भरोसा रखना है और अपने मन की बात खोलकर कहना है। और इस बात को बोलकर कई बार खुशी होती है कि हमारा परमेश्वर कोई स्वर्ग में बैठा हुआ कोई राजा नहीं है जिसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो हमसे रिश्ता जोड़ता है। जो रिश्ता इस सृष्टि की जब रचना हुई थी, शुरुआत हुई थी, उस समय जो टूट गया था, आदम और हव्वा ने जो पाप किया था, उसके द्वारा जो रिश्ता टूट गया था, उस रिश्ते को यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने फिर से बनाया, और वो रिश्ता आज भी हमसे जोड़ रहा है। और उस रिश्ते के तहत वो इस बात को कहता है, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। आप अपने बॉस को अपने मन की बातें खोलकर नहीं कह सकते,
आप अपने मालिक को नहीं बोल सकते, आप उस व्यक्ति को अपने मन की बातें खोलकर कह सकते हो जो आपका फैमिली है, जो आपके करीब रहता है, जिससे आपका रिलेशन है। तो वो परमेश्वर आपसे रिलेशन जोड़ने के लिए इस संसार में आया और वो इस बात को कहता है कि मैं तुम्हारा शरण स्थान हूं, मुझ पे तुम शांति पाओगे। 9वें और 10वें पद पे इस बात पर इस बात को जिक्र करता है कि संसार में कोई भी चीज नहीं है जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो। 9वें पद में लिखता है, सचमुच नीच लोग तो अस्थायी और बड़े लोग मिथ्य ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने वालों पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने वालों पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उन पर मन ना लगाना। और इर्मिया 9 अध्याय का 17-18 वचन एक मैं कभी जिक्र करता हूँ, वो वचन मुझे याद रहता है कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें तो असाध्य रोग लगा हुआ, उसका भेद कौन समझ सकता है। तो किसी पर भरोसा रखने का मतलब मनुष्य पर तो नहीं रखना, अपने मन पे भी तो भरोसा नहीं रखना, हम भी तो मनुष्य हैं, उस पर भी भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि वो भी हमें धोखा देगा, वो भी हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाएगा। और इन सब परिस्थितियों में वो इस चीज को जिक्र करता है कि इस संसार भरोसा रखने का मतलब आप लोगों से मदद ले सकते हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं, आप उनसे सजेशन ले सकते हैं। भरोसा रखने का मतलब है कि वही केवल आपकी उम्मीद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी अल्टीमेट उम्मीद, हमारी अंतिम आशा, हमारी सबसे बड़ी आशा स्वयं परमेश्वर होना चाहिए हर परिस्थितियों में। इस चीज को वो जिक्र करता है। और 13वें पद में लिखता है कि परमेश्वर की सामर्थ और उसकी दया बहुत ही महान है। 11 और 12 में जो लास्ट पॉइंट है कि परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। और यहाँ पर वो परमेश्वर की सामर्थ और दया का जिक्र करता है कि परमेश्वर की सामर्थ बड़ी है और उसकी करुणा हमारे लिए बहुत बड़ी है। हमने शुरुआत से हम परमेश्वर के खिलाफ रहे हैं, हम परमेश्वर के शत्रु रहे हैं, और आज भी हम उस सच्चाई को जानने के बाद भी परमेश्वर के खिलाफ हम लोग चले जाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की दया हमारे साथ रहती है। परमेश्वर की सामर्थ हमें बार बार हमारे पापों से उभारने के लिए सामर्थ्य रहती है। और इस चीज को भजन संहिता लिखने वाला हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर, हो सकता है इन दिनों में हम अपने पापों में दोबारा से, हम पापों से निकल चुके थे लेकिन फिर से हम पापों में दोबारा से गिर चुके हैं, लेकिन आज भी परमेश्वर का शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, मन फिराव के लिए वो रास्ता, वो मौका खुला हुआ है। हम आज भी परमेश्वर के सामने आएंगे क्योंकि परमेश्वर की करुणा और उसकी सामर्थ आज भी हमारे लिए अवेलेबल है, आज भी हमारे लिए खुली हुई है, हमारे लिए ओपन है। और इन बातों के द्वारा एक 3 टाइप की मैं कुछ बातों को मनन कर रहा था, जहां पर परमेश्वर अलग अलग प्रकार से हमारे जीवन से प्रार्थना या महिमा को चाहता है। और उसमें पहला टाइप मैं बोलना चाहूंगा, जहां पर कई बार हम इस तरीके से बोलते हैं, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर मुझे छुड़ा ले। ये प्रार्थना है, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर मुझे छुड़ा ले। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि प्रार्थना, धन्यवाद और आराधना में कैसे कैसे करके एक फर्क होता है। तो प्रार्थना हम ऐसा करते हैं नॉर्मली कि हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर मुझे छुड़ा ले। धन्यवाद हम लोग देते हैं, धन्यवाद प्रभु मुझे छुटकारा देने के लिए, मुझे मेरी परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए। और कई बार हमारे पास ना ही प्रार्थना के शब्द हैं, ना ही धन्यवाद के शब्द हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर को हम आराधना दे सकते हैं, जो कि भजन संहिता 62 हमें लगातार इस चीज को याद दिलाता है, जहां पर एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, प्रभु तू उद्धार करता है, तू मेरी चट्टान है, तू ही मेरी आशा है। ये क्या दिखा रहे हैं? परमेश्वर की कैरेक्टर को दिखा रहे हैं। परमेश्वर कभी ना टलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जब से है और आदि से अंत तक हमेशा उसका कैरेक्टर ये बना रहेगा। हमारी परिस्थितियां चाहे कुछ भी बदल जाएं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। वो उस समय भी हमारी चट्टान था, आज भी है और हमेशा हमारी चट्टान रहेगा।
हमारे लिए प्रार्थना के शब्द कम पड़ जाएंगे, हमारे लिए धन्यवाद के शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन उसकी आराधना हमारे जीवन से निरंतर होती रहेगी जब हम परमेश्वर के कैरेक्टर को सच्चाई तौर पर जानेंगे, जब हम परमेश्वर को केवल और केवल परमेश्वर पर हम भरोसा रखना शुरू करेंगे। तो भजन संहिता संगीतकार हमें उत्साहित करता है कि प्रार्थना और धन्यवाद भी शायद जाते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर युगानुयुग एक सा रहेगा, और इसलिए वो हम उसकी आराधना कर सकते हैं कि वो मेरी चट्टान है, वो मेरा उद्धार है, वो मेरा दृढ़गढ़ है, वो मेरी शरण स्थान है। सो प्रभु के नाम को महिमा मिले। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। शौक लग गया मेरे को। धन्यवाद विभांशु, आप हमें फिर से याद दिलाने के लिए सिर्फ केवल प्रभु और केवल प्रभु है जो हमारा सच्चा उद्धार करता है, सच्चा सहायक है। और एक बार जो आपने याद दिलाया कि वो उद्धार हम केवल मसीह यीशु के द्वारा हासिल करते हैं। जैसे मसीह ने कहा कि केवल मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। और आज जब हम इस भाग में आए हैं जहाँ पर हम प्रभु भोज लेते हैं, अगर आप पहली बार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अगर आप हमारे साथ में जूम में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में फेसबुक में जुड़े हुए हैं, तो हम हर बार जब भी मिलते हैं तो हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं, या तो रोटी या फिर ब्रेड या फिर कोई भी खाने का पदार्थ हम लेते हैं, और हम जूस या प्याला कुछ भी हम लेते हैं। और ये हमारे लिए कोई रीति या रिवाज नहीं है कि रिवाज के हिसाब से नहीं करते, लेकिन हम जब भी इस रोटी में भाग लेते हैं इसीलिए लेते हैं क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा है हमारे लिए। प्रभु यीशु अपने जीवन के आखिरी समय में जब अपने चेलों को इकट्ठा किया, उन्होंने कहा, सबको इकट्ठा करके कहा कि जब भी तुम इस रोटी में भाग लो तो मुझे याद करो, मेरे देह को याद करो, मेरे शरीर को याद करो जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया था। जब भी तुम इस प्याले में भाग लो, याद करो मेरा लहू तुम्हारे लिए लबालब बहाया गया था। और दोस्तों, जैसे हम पहले से शुरू से हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जो बलिदान हमारे लिए दिया है, प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए बलिदान दिया है, वो बहुत ही बहुमूल्य है, राइट। और कोई नहीं है जो किसी के लिए अपना जान दे सकता है, राइट। हमें से कोई भी, हम चाहे कितना भी हम एक दूसरे से कहें कि जुबिन मैं प्यार करता हूँ, लेकिन जान देने का टाइम आया तो हम शायद पीछे मुड़ सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने अपना जान कुर्बान किया हमारे लिए ताकि हम उद्धार को पा सके। उसने कहा कि एक अच्छा दोस्त अपने दूसरे दोस्त के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार होता है, तो उसने सच्ची दोस्ती निभाई, और उसी को याद करते हुए हम इस रोटी और इस प्याले में भाग लेते हैं। अगर आपने ये सच्चाई को नहीं जाना है, आपने इस सच्चाई को ग्रहण नहीं किया है, आपके मन में अब भी शक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसमें भाग ना ले, क्योंकि इसका आपके लिए कोई भी मतलब नहीं होगा। लेकिन केवल अगर आपने इस पे विश्वास किया है, केवल अगर आपका हृदय में आपने पश्चाताप किया है, यीशु मसीह के ऊपर पूरी तरह से आपने भरोसा किया है, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आइए सब मिलकर हम इस रोटी और प्याले में भाग लें। और यहाँ पे जो हॉल में मौजूद हमारे दोस्त हैं, उनके लिए रोटी और प्याला यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आप जूम में, फेसबुक में हमारे साथ में जुड़े हुए, तो आप हमारे साथ में आप रोटी और प्याले को लीजिए। थोड़ा वक्त हम चाहेंगे कि हम सब मनन करें परमेश्वर के प्रेम के, परमेश्वर के क्रूस को, परमेश्वर के बलिदान को मनन करें। और उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा और हम सब मिलकर इस रोटी और प्याले में भाग लेंगे। यीशु तेरा नाम कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम कितना पावन, यीशु तेरा नाम कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है
नया जीवन हो। यीशु तेरा नाम कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम कितना पावन, यीशु तेरा नाम कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम कितना पावन। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं मसीह, आपकी दोस्ती के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे लिए अपने लहू को बहाया, अपने जान को कुर्बान किया, ताकि हम हमारी आत्मा में हम आजादी पा सकें। परमेश्वर, इस आजादी के लिए धन्यवाद देते हैं, इस मुक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं, इस उद्धार के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस मुक्ति के एहसास में, इस आजादी के एहसास में जीने के लिए अनुग्रह दे। और जैसे हमारे जीवन में आप शुद्धिकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं, जहां पे हमें एक स्तर से दूसरे स्तर और दूसरे स्तर तक आप अपनी महिमा में बढ़ा रहे हैं, अपने पुत्र यीशु मसीह की तरह बना रहे हैं, उस आखिरी दिन के लिए जहां अनंत काल में हम आपके उस आनंद में प्रवेश करेंगे, अनंत काल के लिए हम आपके साथ स्वर्ग में निवास करेंगे, उसके लिए जो हमारी तैयारी हो रही है, परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और मैं मानता हूं कि हम सभी को अनुग्रह कर कि हम घमंड से ना जिए ये जिंदगी, लेकिन सर झुकाकर आपके सामने मस्तक टिकाकर आपके महिमा के लिए हम जिए, क्योंकि हम आज हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन आप हमेशा हमेशा के लिए हैं। और इस एहसास में हमें आगे बढ़ने के लिए, इस एहसास में हमें जीने के लिए, रहने के लिए आप मदद कर परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। आइए दोस्तों, हम इस रोटी और प्याले को साथ में लें।